नमस्कार। अगर अभी तक इनर वर्क कोर्स के बारे में आपको नहीं मालूम तो थोड़ा-सा याद दिला दूँ। मिनी इनर वर्क कोर्स है, उसको मेरी वेबसाइट loveinfinitelakshmi.com पर जाकर परचेज़ कर सकते हैं आज अभी और अभी एक्सेस मिल जाएगा आपको। अब आते हैं टॉपिक पर। अगर अभी आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या रीयूनियन फिर भी पॉसिबल है? सवाल आया है यही कि अगर नो कॉन्टैक्ट है, क्या तब भी हमारा रीयूनियन हो जाएगा? और इसका जवाब है हाँ, पॉसिबल है। लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आपका माइंड इस समय सोच रहा है। उस तरह से नहीं कि आज नो कॉन्टैक्ट है और कल अचानक से मैसेज आ जाएगा, कन्फेशन हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ट्विन फ्लेम रीयूनियन अक्सर लॉजिक से नहीं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। ठीक है ना? आउटर साइलेंस के पीछे कई बार बहुत डीप एनर्जेटिक मूवमेंट चल रहा होता है और वो डीप एनर्जेटिक मूवमेंट ही आपको चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। कई लोगों को ये लगता है कि अगर कम्युनिकेशन बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, डिस्टेंस आ गया या कंप्लीटली साइलेंस आ गई हो, तो जर्नी खत्म हो गई है। लेकिन सच तो यह है कि हर साइलेंस एंडिंग नहीं होती। कुछ साइलेंस सेपरेशन नहीं होते, प्रिपरेशन होती है। कुछ दूरी पनिशमेंट नहीं होती, प्यूरिफिकेशन होती है। और कुछ नो कांटेक्ट एक्चुअली सोल लेवल का रीसेट होता है। सोल लेवल का रीसेट। जी हाँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऑर्डिनरी कनेक्शन तो नहीं है, ये तो आपको मालूम है। ये ऐसा बॉन्ड होता है जो सिर्फ इमोशंस पर नहीं, कॉन्शियसनेस पर काम करता है। इसीलिए जब दो लोग इस कनेक्शन में आते हैं, तो सिर्फ अट्रैक्शन एक्टिवेट नहीं होता। अट्रैक्शन होता तो है, लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, वुंड्स भी एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए तो आप बहुत रोते हैं। अबैंडनमेंट वुंड्स हैं, रिजेक्शन वुंड्स हैं, कंट्रोल पैटर्न है, फियर है, इंटीमेसी है, फियर ऑफ लॉस है, सेल्फ वर्थ के इश्यूज हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, नर्वस सिस्टम का डिसरेगुलेशन है, अनहील्ड चाइल्डहुड पेन है। दोनों ही तो रोते हैं। अब मेल बताएंगे नहीं कि हम रोते हैं, लेकिन वो रोते हैं अकेले में। जहाँ एक पर्सन बैक करता है, दूसरा चेस करता है, फिर एनर्जी कोलैप्स होती है और नो कांटेक्ट शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है। नहीं बताएंगे तो फिर उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है सब होता है। ये दोनों चीजें सारी चीजें होती हैं। तो नो कांटेक्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि लव खत्म हो गया। कई बार इसका मतलब ये होता है कि कनेक्शन इतना इंटेंस हो गया है कि किसी एक या दोनों के लिए उसे हैंडल कर पाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि सोल इंटीमेसी ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन नर्वस सिस्टम के लिए वो ओवरवेलमिंग हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी शुरू में तो कुदक पुदक के आते हैं, लेकिन बाद में गायब हो जाते हैं। खासकर तब जब किसी रियल इमोशनल सेफ्टी में उनको अजीब सा फील होने लगे। सेफ्टी भी फील हो रही है, लेकिन डर भी लग रहा है कि मैं खुद को खो ना दूं। जैसे सॉन्ग्स नहीं होते हैं कि मैं किनारे पे आना भूल न जाऊं, कहीं डूब ही ना जाऊं। तो प्रेम में तो डूबना ही होता है, डरना किस बात का? जो डूबा है वही पार पाया है उसने। इसीलिए नो कांटेक्ट के बाद रीयूनियन पॉसिबल है, लेकिन रीयूनियन तब पॉसिबल होता है जब दो लोगों में कुछ ना कुछ शिफ्ट हो। शिफ्ट ही नहीं हो रहा और डर लग रहा है, फिर कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ लॉन्गिंग से भी कुछ नहीं होने वाला, और सिर्फ टैरो रीडिंग देखते रहने से भी नहीं होने वाला, सिर्फ मेरी वीडियोस देखने से भी नहीं होने वाला। साइंस एंड रीयूनियन, सिंक्रोनिसिटीज, ये सब होता है, लेकिन जब तक आपकी एनर्जी मैच्योर नहीं होगी तब तक तो रीयूनियन 3D वर्ल्ड में मुश्किल होगा। बहुत बार फेमिनाइन एनर्जी ये सोचती है अगर मैं इनफ लव दूंगी, इनफ पेशेंस रखूंगी, इनफ वेट करूंगी तो वो वापस आ जाएगा। और मैं मतलब बहुत बार मैसेजेस करूंगी या कॉल करूंगी, मेरे एफर्ट लगाने से कुछ होगा। मैं ही एफर्ट लगा लेती हूँ, चलो छोड़ो वो डरपोक है तो। ओ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ही इज नॉट डरपोक, बट ये चीज होती है कि वो उनका उनका टाइम पीरियड चल रहा होता है, जस्ट लाइक कोकून। वो सोच रहे होते हैं कि ऐसा प्यार तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा ऑब्सेशन जैसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा डिवोशन जैसा प्रेम भी मुझे कभी हुआ ही नहीं। अब चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, एज चाहे आपकी अबव 50 है या बिलो 20 है, ये इसमें इसी तरह की चीजें होती हैं। इस दौरान यूनिवर्स एक बहुत ही डीप लेसन आपको सिखाता है सेपरेशन टाइम में। वो लेसन ये नहीं होता कि किसी को वापस कैसे लाना है, वो लेसन ये होता है कि खुद से डिस्कनेक्ट हुए बिना किसी को कैसे लव करना है।
बहुत लोग लव से भागते हैं कि अरे प्यार-व्यार कुछ नहीं होता है। नहीं, खुद को प्यार कैसे करना है, खुद को लव में कैसे लेकर आना है और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के इस एनर्जी को कैसे होल्ड करके रखना है। सेल्फ अबैंडनमेंट नहीं करना है, खुद को नहीं खोना है, लेकिन दूसरे को भी प्रेम करना है। कई बार रियूनियन तब तक डिले होता है जब तक दोनों लोग इंटरनली रेडी नहीं हो जाते। एक भी नहीं है तो भी नहीं होता। अब आपके पर्सन की बात करें तो ईगो हो सकता है, फियर हो सकता है, कार्मिक टाइज हो सकते हैं, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल की सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कुछ इमोशनल इमेच्योरिटी हो सकती है, इनर कन्फ्यूजन हो सकता है। तो दूसरा पर्सन अभी भी अटैचमेंट या फैंटेसी या ओवर गिविंग या इमोशनल डिपेंडेंसी में है या डिवाइन ऑब्सेशन का नाम देकर पड़े हुए हैं तो क्या होगा? नहीं होगा ना रियूनियन। ऐसे में अगर रियूनियन चलिए ज़बरदस्ती हो भी जाए, आपने कहा हमने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर लिया, लॉ ऑफ अजम्पशन भी कर लिया, सब कर लिया, आ गया वो वापस, लेकिन कोलैप्स हो जाएगा ये रियूनियन। इसलिए आपको डर लगता है, इसीलिए आपके ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या रियूनियन के बाद भी सेपरेशन हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन भी आया था। तो रियूनियन के बाद सेपरेशन नहीं होता है, रियूनियन ज़बरदस्ती लाया गया हो तो फिर हो सकता है, क्योंकि उसमें एंग्जाइटी होएगी। और अगर रियूनियन एक शांत वे में हुआ है तो फिर कोई एंग्जाइटी नहीं होगी, कोई फियर नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई अटैचमेंट नहीं होगा। कॉन्शियस लेवल पर लव होगा, एक मैच्योर लव होगा। उम्र कुछ भी हो लेकिन एक मैच्योर लव होगा। अब सवाल ये है कि नो कांटेक्ट चल रहा है तो रियूनियन पॉसिबल होने के साइंस क्या हैं? क्या साइंस हमें दिखेंगे? तो पहला साइन है, आप धीरे-धीरे चेजिंग एनर्जी से बाहर आने लग जाएँगे। पहले जहाँ हर सेकंड फ़ोन चेकिंग होता था ना, हर रीडिंग लाइफ जो ऐसा लगता था कि हर रीडिंग में मेरे लिए ही कुछ बोला जा रहा है, मेरे लिए ही कुछ बोला जा रहा है, तो बार-बार आप इस तरह से नहीं जाएँगे, आप अपनी स्टिलनेस में आ जाएँगे। मतलब ये नहीं है कि आपका जो है कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा, इसका मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम ठीक चल रहा है। दूसरा साइन, आप उनके रिटर्न से ज़्यादा अपने इनर हीलिंग पर फ़ोकस करने लग जाएँगे। आपको समझ में आने लग जाएगा कि रियूनियन किसी दूसरे पर्सन को पाना नहीं है, रियूनियन अपने आप से है, अपने आप की फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज़ करना है। ये दूसरा साइन हो गया, तीसरा साइन बताते हैं। तीसरा साइन है बिटरनेस कम हो जाना। बटरफ्लाई तो दिखेगी, लेकिन बिटरनेस कम हो जाना, दर्द कम हो जाना, ब्लेम कम करना। अदरवाइज़ क्या होता है, मुझे तो आज उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गालियाँ देने का मन कर रहा है। क्यों? ये इसी वजह से होता है। वो आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या कुछ रह गया, क्या चीज़ मुझे ट्रिगर हो रही है, क्या चीज़ मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा या कर पा रही। मेरा विज़डम कहाँ जा रहा है, मेरे इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, ओके? फोर्थ साइन है, आपको इंट्यूशन पैनिक से अलग होना शुरू हो जाता है। पहले जो भी इनर वॉइस लगती थी, वो हर बार एंग्जाइटी होती थी, लेकिन हीलिंग के बाद इंट्यूशन आपका सॉफ्टर, क्लीनर एंड कामर होना शुरू हो जाता है। उसमें कोई भी ड्रामा नहीं होता, किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं होता, बस नोइंग होती है, समझ होती है। ठीक है? पांचवा साइन है, लाइफ आपको वापस अपने पर्पस की तरफ बुलाने लगती है कि व्हाट इज योर सोल पर्पस। क्योंकि ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी आपको ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी आपको किसी एक इंसान के पीछे भटकने और अटकने के लिए नहीं बुलाती है, अवेकन करती है। आपको अवेकन करती है, आपके अपने इनर गिफ्ट्स क्या हैं, आपकी अपनी वॉइस क्या है, आपका सोल मिशन क्या है, उसको एक्टिवेट करने के लिए एक पर्सन आपको मिलता है जो कि आपको मिरर दिखाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि नो कॉन्टैक्ट के बाद रीयूनियन पॉसिबल है, पर गारंटीड नहीं है। और ये बात सुनना कई लोगों को अच्छा नहीं लग सकता। क्या गारंटीड नहीं है? फिर हम क्यों करें इनर वर्क? इनर वर्क आप अपनी मैच्योरिटी के लिए करें, अपने मैच्योर ट्रुथनेस में आने के लिए करें, अपने सोल पर्पस पर फॉलो करने के लिए करें। एक डीप कनेक्शन अर्थली पार्टनरशिप तक पहुंचे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ सोल्स अवेकन करने के लिए आती है, मिरर दिखाने के लिए आती है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आती है, कुछ क्लोजर दिखाने के लिए आती हैं और कुछ सच में यूनियन तक पहुंचने के लिए आती है। इसलिए हीलिंग का गोल किसी स्पेसिफिक आउटकम को फोर्स करना नहीं है। मैं तो हीलिंग कर रही हूँ ताकि ना सामने वाला मेरे पास आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कोई आप वशीकरण नहीं कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो। सही अप्रोच ये है कि कनेक्शन को ऑनर कीजिए, बहुत ऑनर कीजिए कि थैंक यू सो मच कि ये इंसान ने मुझे खुद से मिला दिया, खुदा से मिला दिया, खुद एंड खुदा से मिला दिया ऐसे इंसान ने, जो मैं अभी तक नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी। वो उसे एक सेक्रेट जर्नी की तरफ मुझे लेकर ले गया।
जो मैं बहुत टाइम से सोल पर्पस करना चाह रही थी या चाह रहा था, उस तरफ मुझे लगा दिया। जो काम मेरा अभी तक अटक रहा था, जो इतने सालों से मैं सोच रहा या सोच रही थी कि ये करना है यार, ये करना है, या अपने काम को थोड़ा-सा एलिवेट करना है, अपने अंदर भी कुछ नया करना है, अपनी लाइफ में कुछ नया करना है, हिम्मत नहीं आ रही थी, थोड़ा डर लगता था, थोड़ी शर्म होती थी, थोड़े चाइल्डहुड वुंड्स थे, उस वजह से नहीं, उसको एनर्जी नहीं आ पा रही थी। थोड़ा कितना ही आप स्टेज पे खड़े होके बोलते हो, लेकिन एक अंदर डर थोड़ा बहुत था। कुछ चीज़ें थी जो अनहील्ड रह गई थी, लेकिन सामने वाले पार्टनर से मिलने के बाद जो आपकी ग्रोथ हुई है, वो ग्रोथ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वही ग्रोथ आपका आउटर रियूनियन की तरफ लेकर जाएगा। इनर रियूनियन सबसे पहले होता है। जब आपकी इनर फेमिनाइन डेस्परेट एनर्जी से निकल कर डिफाइंड सॉफ्टनेस में आ जाती है, तब आपका अपना हार्ट पेन नहीं होता है, हार्ट ओपन होना सीख जाता है, आप रिसीविंग एनर्जी में आ जाते हो। अदरवाइज ये होता है, मैं दूंगी, मैं दूंगी, और वो मैं दूंगी, और उससे क्या होता है, ओवर गिविंग से आपका माइंड जो है ना, इसी उसमें चला जाता है कि मेरा हाथ तो देने के लिए है, मैं नहीं लेती किसी से, मैं किसी से नहीं लेती। और वो वाली जो चीज़ होती है, वो कहीं न कहीं ईगो तक लेके चले जाता है आपको, और ये पता भी नहीं चलता, बड़ा ही सटल साइन है ये। अगर आप रिसीविंग एनर्जी में आ गए हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात। आपके जो ओल्ड वुंड्स हैं ना, वो फिर सरफेस पर आते हैं, फिर वो इल्यूज़न में नहीं आते, और फिर आपको सच्चाई से मिलाते हैं। और मैं आपको जो काम कर रही हूँ ना, ये जो मैं काम कर रही हूँ डेली वीडियोज़ बनाने का, वो आपको इल्यूज़न से बाहर निकाल कर, फैंटेसी से बाहर निकाल कर ग्राउंडेड रहना सिखा रही हूँ। बोल रही हूँ कि ऑनेस्ट रहिए, अपने लिए ओपन रहिए, सेल्फ वर्क कीजिए, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कीजिए, रेगुलेट करने के लिए ढेर सारे काम कीजिए, रिबिल्ड कीजिए अपने आप को, कुछ नया सीखिए, नई लैंग्वेज सीखिए, नया काम सीखिए, टैरो रीडिंग सीखिए, कुछ आकाशिक रीडिंग सीखिए, कुछ नया काम सीखिए, या मुझसे करवाइए, एस्ट्रोलॉजी करवाइए, कुछ और काम कराइए। अगर रियूनियन लिखा है तो साइलेंस भी उस तक लेकर जाएगा। साइलेंस बुरा नहीं है, साइलेंस पनिशमेंट नहीं है। अगर यूनियन लिखा है तो ये सेक्रेड यूनियन है। अगर डिस्टेंस बना हुआ है तो इट्स ओके, इट्स अ सेक्रेड डिस्टेंस। उस सेक्रेड डिस्टेंस में या सेपरेशन टाइम पीरियड में ही तो आपने ज्वाला बनना है, जस्ट लाइक अ फिनिक्स। राख हो गया, सब कुछ खराब हो गया हो मान लो, ठीक है, बहुत इंसल्ट हुई हो, सब कुछ हो गया हो, लेकिन बट इट्स ओके, कुछ भी हो। अष्टावक्र महागीता में भी लिखा है, इंसान यहाँ पर ना गिल्ट या शेम में पड़े रहने के लिए नहीं आया। जीवन में कुछ भी घटित हुआ हो, चाहे जेल चले गए हो आप, ठीक है? उसमें ये लिखा है कि कुछ भी हुआ हो, आप फिर से रिबिल्ड कर सकते हैं अपने आप को। इतनी इतनी ताकत होती है इंसान के अंदर। तो वो ताकत आपकी रीयूनियन होने की क्यों नहीं हो सकती? रीयूनाइट अपने आप से होते चले जाइए, रीयूनियन इस जीवन में अपने आप ही हो ही जाएगा। मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ है। और अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, ढेर सारे क्लाउड्स हैं माइंड में, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ, क्या ना करूँ? जर्नी है भी कि नहीं? होती भी है कि नहीं? आप सही बोलते हो कि नहीं? झूठ तो नहीं बोल रहे आप? मैं जो सोच रही हूँ, मैं इल्यूज़न में तो नहीं हूँ। मैं तो अपने आप से झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये इतने सालों का रिलेशनशिप है क्या? क्या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है? कार्मिक है? सोलमेट तो नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। तो आ जाइए कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन बुक कराइए मेरी वेबसाइट पर जाकर, lovinfinitelakshmi.com पर जाएँगे। वेबसाइट पर अपना जो भी सर्विसेज़ है वो आप क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए और टाइम फिक्स करवाइए, हम बात करेंगे। जो भी सवाल हैं नोट करके पहले रख लीजिए, ये पूछना है, जवाब देती चली जाऊँगी मैं, डोंट वरी, मैं हूँ ना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।